गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, पिछली ऑडियो में मैंने आपको +2 इलेक्टिव हिंदी आधुनिक काव्य का लेसन नंबर 8 पौधों की पीढ़ियाँ का पहला भाग पढ़ाया था, जिसमें कवि कहना चाहता है कि बड़े बुजुर्ग हमारे घर में आशीर्वाद की तरह होते हैं, लेकिन नवयुग के जो लोग हैं वो आजकल के समय में रोक टोक को बर्दाश्त नहीं करते। इसी कविता में कवि ने उनके आपस में मतभेद के बारे में बताया है। आगे हम उसका अगला भाग पढ़ते हैं। देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे हैं छोटे छोटे कुछ पौधे, तने हुए उद्दंड, उद्दंड मतलब जिनकी आवाज़ में विद्रोह हो, बगावत हो। देखकर मुझको गर्जे, हमको छोटा रखकर ही ये बड़ा बना है। जन्म अगर हम पहले पाते तो हम इसके अग्रज के होते, अग्रज यानी कि बड़े होते, हम इसके दादा कहलाते, इस पर छाते। कवि कहता है कि मैंने एक बड़ा बरगद का पेड़ देखा, उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे देखे मैंने, जो तने हुए थे यानी अकड़े हुए थे, उद्दंड थे, जिनकी आवाज़ में विद्रोह था। देखकर मुझको गर्जे, मुझको देखकर वो गरजने लगे, ऊंचा बोलने लगे। हमको छोटा रखकर ही ये बड़ा बना है। कवि कहता है कि वो जो छोटे छोटे पेड़ पौधे वो कहते हैं हमको छोटा रखकर ही, यानी कि हम पर कोई मुसीबत ना आने देने के कारण हम उसका सामना नहीं कर पाए, इसलिए हम छोटे रह गए और ये बड़ा बन गया। जन्म अगर हम पहले पाते तो हम इसके अग्रज होते, अगर हम इससे पहले जन्म लेते तो हम इससे बड़े होते, हम इसके दादा कहलाते, इस पर छाते। हम इसके दादा परदादा जाने कि हम इसके बुजुर्ग होते और इस पर छाया करते। नहीं वक्त को का जुल्म हमेशा हम यूं ही सहते जाएंगे, हम कांटों की आरी और कुल्हाड़ी अब तैयार करेंगे। वो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, वो बरगद के पेड़ को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि अब वो बड़े बन सकें। तो वो कवि से कहते हैं कि अब हम वक्त का जुल्म नहीं सहेंगे, भाव अब हम बरगद के पेड़ की मनमानी नहीं सहेंगे और कोई जुल्म नहीं सहेंगे। हम कांटों की आरी और कुल्हाड़ी तैयार करेंगे, फिर जब आप यहाँ आएंगे बरगद की डाली डाली कटते पाएंगे। फिर जब वो कहते हैं कि जब कवि को कहते हैं कि कवि जब दोबारा यहाँ पर आएगा तो बरगद के पेड़ की डाली डाली उसे कटी हुई दिखाई देगी। ठूठ मात्र ही रह जाएगा नंगा बूचा और निगल जाएंगे तन हम इसे समूचा। वो जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो कहते हैं अपना भाव कह रहे हैं कि अब जब हम इसकी लिए आरी तैयार करेंगे, यानी कि इसको काटेंगे, तो ये ठूठ मात्र यानी कि एक खाली सा एक वृक्ष यानी कि उजड़ा हुआ वृक्ष रह जाएगा। नंगा बूचा कि इस पर कोई भी डाल या कोई पत्ता या फूल कुछ भी नहीं होगा। और निगल जाएंगे तन हम इसे समूचा, और हम इसे पूरी तरह से ही निगल जाना ख़त्म कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, वो आपने इस सलाद को ध्यान से सुनना है और फिर करने हैं। मैंने आपको पिछली ऑडियो में भी बताया है कि हर सलाद के साथ आपने प्रसंग अवश्य ही करना है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या कहना चाहा है। दूसरा प्रश्न है, कविता में छोटे छोटे पौधे किसे देकर अपना गुस्सा बताते हैं। तीसरा प्रश्न है, छोटे छोटे बरगद से पहले जन्म लेते तो क्या कहलाते। बरगद के नीचे, अगला ये प्रश्न है चौथा, बरगद के नीचे छोटे छोटे पौधे अपना गुस्सा किस तरह शांत करना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न है कि बरगद की डालियां कटने के बाद वह क्या हो जाएगा। और छठा है कि आपने इनके शब्दों के अर्थ लिखने हैं जो साथ साथ में मैंने आपको बताए हैं। पहला है उद्दंड, दूसरा अग्रज, तीसरा है ठूंठ और चौथा है नंगा बूचा। स्टूडेंट्स, आपने ये ऑडियो सुन के अच्छी तरह से अपना होमवर्क याद भी करना है और लिखना भी है। धन्यवाद।